दोस्तों आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीरीज़ जिसमें आपको सारा कंप्लीट कोर्स मिलेगा एक्सेल का। तो अगर आप कहीं पर इंटरव्यू देने जाते हैं एमएस ऑफिस से रिलेटेड तो ये एक्सेल आपका यूज़ होता है। छोटे से दुकान से लेकर बहुत बड़े दफ्तर तक आपका एमएस एक्सेल हर जगह यूज़ होता है। अगर आपको रिपोर्ट कार्ड्स बनाने हैं और भी बहुत सारी चीज़ें मतलब अकाउंटिंग का जो भी काम है वो इसके अंदर होता है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ एक्सेल। एक्सेल है क्या? तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेल इज़ अ सेमी अकाउंटिंग पैकेज सॉफ्टवेयर। सेमी अकाउंटिंग का मतलब होता है अकाउंटिंग का काम जो है आधा अकाउंटिंग का काम इसके अंदर किया जाता है, बाकी जो होता है आपका डेटाबेस के ऊपर किया जाता है। कुछ हद तक जो है अकाउंटिंग का काम आप एमएस एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। शॉप्स वगैरह पर आपने देखा होगा कोई चीज़ परचेज़ करने जाते हैं तो वहाँ पर स्कैन कर कर उसकी प्राइस आपको बताते हैं, तो वो क्या करते हैं वो काउंट करके वहाँ पर रिकॉर्ड रखते हैं, वो भी एक्सेल के अंदर। तो दूसरी डेफिनेशन ये है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। अब स्प्रेडशीट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये शीट्स पर बेस होती है। शीट क्या होती है वो हम आगे देखेंगे। तो ये सॉफ्टवेयर जो है यूज़ कहाँ होता है, अब बात कर लेते हैं इसके यूज़ की। यूज़ टू ऑर्गेनाइज कैलकुलेट एंड एनालाइज द डेटा। अब इसका यूज़ होता है डेटा को एनालाइज करना, कैलकुलेट करना। कैलकुलेशन के लिए ज़्यादातर एक्सेल का यूज़ होता है। और इट कंटेंट्स ऑफ रो एंड कॉलम। इसका मतलब है कि ये जो है एक्सेल किस पर बेस होती है, इसके अंदर रोज़ होते हैं और कॉलम होते हैं। रोज़ और कॉलम दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक सेल की फॉर्म परफॉर्म करते हैं, एक सेल बन जाता है और उस सेल के अंदर हम अपना डेटा लिखते हैं। तो एक्सेल क्या है, किस चीज़ पर बेस्ड है, रोज़ होते हैं और कॉलम होते हैं। अब उन रोज़ और कॉलम को मिलाकर क्या बनता है, हमारे पास सेल बनता है जिसमें हम डेटा लिखते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सटेंशन की। एक्सटेंशन होता है आइडेंटिफिकेशन कि एक्सेल की आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, ये फाइल एक्सेल की है या किसकी। अब 2007 की जो भी हैं आपके पास वर्जन है उनकी एक्सटेंशन क्या है, .xlc। ये जो है एक्सटेंशन है किसकी, 2007 के वर्जन की। वर्जन होते हैं ना अलग, 2007 10 हो गया, 13 16 और 19 हो गए आपके पास 21। तो 7 की होती है आपके पास .xlc। और अगर 2010 की हम बात करें तो 10 की एक्सटेंशन क्या होती है, .lcx। तो ये एक्सटेंशन होती है किसकी, एमएस एक्सेल की, 2010 की ये, और वो 2007 की एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर आई होप कि एक्सटेंशन आपकी क्लियर हो गई होगी कि एक्सटेंशन क्या होती है। तो एक्सटेंशन के बाद हमारे पास आता है कि हाउ टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। दे आर 3 मेथड टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब एक्सेल को ओपन करने के हमारे पास 3 मेथड है जिसमें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 2 मेथड्स को। तो 2 मेथड जो हैं यहाँ पर डिस्कस करेंगे फर्स्ट वाले को छोड़ के। तो दूसरे नंबर पर आ रहा है हमारे पास स्टार्ट प्लस आर। इसका मतलब है विंडो प्लस आर कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है। अभी प्रेस जब भी आप प्रेस करेंगे तो इस तरह का रन कमांड आ जाएगा। तो डायलॉग बॉक्स आ जाता है, रन डायलॉग बॉक्स। इधर आपको लिखनी पड़ती है रन कमांड, जैसे विनवर्ड लिखा हुआ है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की रन कमांड है। अब यहाँ पर हम एमएस एक्सेल को स्टार्ट करना चाहते हैं तो लिखेंगे एक्सेल। तो ये एक्सेल जो लिखा हुआ है ये रन कमांड ऑफ एमएस एक्सेल है, एक्सेल की रन कमांड है। ओके करेंगे तो ये देख सकते हैं कि ये एक पूरी फाइल हमारे पास ये एक्सेल जो है हमारे पास सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। तो ये इस तरीके से एमएस एक्सेल हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये इसका कंप्लीट इंटरफेस है, तो इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सेकंड मेथड की कि सेकंड हम मेथड जो है हमारे पास वो क्या है ओपन करने का। दूसरा मेथड ये है कि आपको क्या करना है, सिंपल सर्च बॉक्स में जाना है। सर्च बॉक्स क्या होता है, यहाँ विंडो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिख दें एक्सेल। सिंपल आपको टाइप करना है एक्सेल। तो यहाँ पर ऊपर फर्स्ट नंबर पर आपको एक्सेल मिल जाएगी। फिर से इस तरीके से जो है आप वो ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ओपन करने के बाद ये दोनों तरीके आपको समझ में आ गए होंगे कि एमएस एक्सेल को हम किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं एक्सेल के इंटरफेस पर, देखते हैं कि इंटरफेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले ये इस तरह का जो आपके पास पेज है इसको बोलते हैं वर्क बुक। क्या बोलते हैं, बुक बोलते हैं इसको। वर्क बुक या बुक बोलते हैं, दोनों सेम है। तो यहाँ पर ये हमारे पास बुक है। तो बुक के बाद हम क्या करेंगे देखें, सबसे पहले यहाँ पर ये जो होते हैं हमारे पास ये क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं और रोज़
ये मैंने अभी आपको बताया था, कॉलम और रो मिलकर एक सेल बनाते हैं। तो रोज़ क्या होती हैं और कॉलम क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को हम सेल बोलते हैं। यहाँ पर ये जो डब्बा आपको नज़र आ रहा है, इसको हम बोलते हैं सेल। तो पहले भी मैंने आपको बताया, रोज़ और कॉलम मिलकर सेल बनाती हैं जिसमें हम डेटा एंटर करते हैं, तो वो सेल ये है। अब ये वाले जो है हमारे पास क्या हैं, ऐसे जो हैं ये कॉलम्स हैं, और ऐसे वाली ये वाली जो है हमारे पास रोज़ हैं। तो ये होते हैं रोज़ और कॉलम, और ये है हमारे पास सेल। सेल के बाद यहाँ पर हमारे पास एक और आ रहा है टाइटल बार जो होता है, ये रहा, यहाँ पर लिखा हुआ है बुक टू। दिस इज़ अ टाइटल बार। ये क्या काम करता है, डॉक्यूमेंट का नेम शो करता है। जैसे MS वर्ड के अंदर था, वैसे ये यहाँ पर वही काम करता है। तो यहाँ से हम वो चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें, इसको हम सेव करते हैं। पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ। इसको सेव करते हैं, इंट्रोडक्शन टू MS एक्सेल। इंट्रोडक्शन टू MS एक्सेल के नाम से इसको मैं सेव करता हूँ। ओके करेंगे। यहाँ पर देखें, सेव पर क्लिक की। अब देख सकते हैं यहाँ पर नाम जो है चेंज हो गया। जिस नाम से हमने इस फाइल को सेव किया था, उसी नाम से ये फ़ाइल पड़ी हुई है। तो टाइटल बार का काम यही होता है, शो दी डॉक्यूमेंट नेम। तो यहाँ पर वर्क बुक का नाम शो करता है। ये जो है आपके पास नेम बॉक्स है। नेम बॉक्स क्या होता है, नेम बॉक्स आपके पास ऐसे होता है जैसे कि जो सेल है उसका नाम अगर हमें मालूम करना हो तो कैसे करते हैं। यहाँ पर तो बहुत सारे सेल हैं, कैसे पता चलेगा कि ये सेल जो है इसका नाम क्या है, या वो वाला सेल है इसका नाम क्या है। किसी भी सेल का नाम हमें मालूम करना हो तो वो कैसे बनता है, वो बनता है यहाँ पर। ये देखें, कॉलम के ऊपर जो नंबर दिए गए हैं, और ये नंबर्स हैं, रोज़ वाले नंबर और कॉलम वाली ये वाली अल्फ़ाबेट जो है, इन दोनों को मिलाकर हम नाम बनाते हैं। अभी जिस सेल के अंदर है वो कौन सा है, देखिए 4E है, E4 सेल है हमारे पास। ये देखिए यहाँ पर E कॉलम है हमारा, 4 जो है रो है। अब DC पर कर रहे हैं तो वहाँ पर नाम जो ये वो चेंज हो रहा है। तो ये होता है आपके पास आइडेंटिफिकेशन, जिसको हम यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा C12। अब C कॉलम में हमारे पास 12 जो है रो है। ये आइडेंटिफिकेशन है किसकी, एक सेल की। इसको हम सेल एड्रेस भी बोलते हैं, सेल का एड्रेस। तो अब बात कर लेते हैं कि टोटल ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये हैं कितने, आखिर हैं कितने। ये टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं और कॉलम्स कितने हैं हमारे। कंट्रोल प्लस राइट की ये जो स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ये प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलम पता चल जाएंगे कि ये नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है। 10,48,576 जो है 76 जो है हमारे पास क्या हैं, टोटल रोज़ हैं। इतनी रोज़ हैं एक शीट के अंदर होती हैं। जितनी हम शीट इंसर्ट करना चाहें उतनी हम कर सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ़ होते हैं किसके, नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है MCQs में, तो इसको नोट कर लें। अगर आपको वापस जाना है तो कंट्रोल के साथ अप की प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर देखें, कंट्रोल प्लस अप की प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली आप ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर देखें, तो इस तरीके से जो है हम ये चीज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद देख लेते हैं, ये जो है अल्फ़ाबेटिकल ABCD का ये Z तक है, नहीं Z के बाद भी हमारे पास है AA BB CC। तो कंट्रोल प्लस राइट की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं XFD नाम, लास्ट वाली जो है उसका नाम है XFD। अब थोड़ा इसको थियोरेटिकल समझ लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ इन MS एक्सेल इज़, यहाँ पर देख सकते हैं कितनी है, 10,48,576। ये क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ़ रोज़ हैं MS एक्सेल के अंदर। तो उसके अलावा यहाँ पर देखिए शीट्स होती हैं। शीट क्या होती है, एक शीट होती है जिसके अंदर हम काम करते हैं MS एक्सेल के अंदर, उसको बाद में देखेंगे। फ़िलहाल ये देखिए XFD जो है ये सेल है, क्या है, कॉलम का नेम है लास्ट वाले का। लास्ट कॉलम जो होता है उसका नाम क्या है, XFD। तो दिस इज़ द लास्ट नेम ऑफ उसका है, ठीक है। और उसके अलावा दूसरा जो है हमारे पास वो आ रहा है कि लास्ट कॉलम का जो है वो, इसका एड्रेस क्या होगा, लास्ट सेल एड्रेस क्या होगा, उसका नाम होगा XFD 10,48,576। ये क्या है, नेम है किसका, लास्ट सेल का। तो ये था MS एक्सेल का इंट्रोडक्शन। उसके अलावा शीट्स पर बात कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट शीट जो होती हैं आपके पास वो 3 होती हैं। 3 शीट दी जाती हैं काम करने के लिए, ABCD इस तरीके से नीचे आपको शीट्स मिलेंगी। अब शीट्स कौन सी होती हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहाँ पर मैं आपको चलाता हूँ। तो ये देखें शीट्स ये वाली होती हैं, ये शीट 1,
यहाँ पर ये शीट 1 है। पहले मैं इधर कुछ टाइप कर लेता हूँ, सेल लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। शीट 2 पर जैसे ही क्लिक करूँगा, यहाँ शीट 3 पर क्लिक करूँगा तो ये देखें बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। शीट 1 में कुछ लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर ये मैंने टाइप किया। शीट 2 में जाऊँगा, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। फिर यहाँ से हम क्लिक करके इसको ये चीज़ कर सकते हैं। शीट 3 इस तरीके से शीट्स हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये कमेंट वाला आ रहा है, इसकी मदद से आप शीट के अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से जो है क्या कर सकते हैं, हम शीट देख सकते हैं। ये 3 शीट्स होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। शीट्स आप डिलीट भी कर सकते हैं, ले भी सकते हैं। वो आगे ये सारी सेटिंग्स मैं बताता चलूँगा धीरे धीरे से। तो वीडियो आपको एक भी मिस नहीं करनी, सारी वीडियो आपको देखनी है। अगर आप MS एक्सेल सीखना चाहते हैं तो सारी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन नीचे दिया गया है, वहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर कोई ऐसा टॉपिक होगा तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक्स फॉर योर वाचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।